नमस्कार, V24 तास में आपका स्वागत है। आज की खास मुलाकात में हम आज मुलाकात करने जा रहे हैं नागपुर के प्रसिद्ध जाने माने बाल रोग तज्ञ डॉक्टर सतीश देव पुजारी से। डॉक्टर देव पुजारी का नाम और काम अपने आप में खुद की पहचान रखते हैं। फिर भी पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर देव पुजारी अपने एक नए खोज की वजह से चर्चा में है। हम सब जानते हैं कि कोरोना का यह महामारी में वेंटिलेटर्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है और वेंटिलेटर्स वाले बेड के लिए सारे अस्पतालों में मारामारी हो रही है। ऐसे में डॉक्टर देव पुजारी ने नॉन इंसेंटिव पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है और जिसका नाम दिया है उन्होंने प्राणवायु। आज इस मुलाकात में हम जानना चाहते हैं कि इस वेंटिलेटर में क्या खास है, इसकी डिस्कवरी और आज की स्थिति में ये क्यों खास काम करता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग V24 तास के इस खास कार्यक्रम में हम लोग डॉक्टर देव पुजारी से बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। V24 तास में आपका स्वागत है। इस इंटरव्यू में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सर, ये सतेज मेडिनोवा एकेडमी, इसके बारे में हम आप हमें कुछ बताइए। ये जब कोविड शुरू हुआ तब ये चीज़ पता चली कि भाई हमको अपने आप पर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटर्स की बहुत कमी हो गई और ये अवेलेबल नहीं थे, बड़े मुश्किल से कहीं ना कहीं लाने पड़े। कई मल्टीनेशनल्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं दे सकते। सो उस टाइम हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और एक मिशन था कि वी विल मेक वन ऑफ द बेस्ट वेंटिलेटर्स इन आवर कंट्री। यही एक सोच से हम लोगों ने अपना काम शुरू किया और ये जो ग्रुप है ये एक वाकई में बहुत अच्छा ग्रुप हमारा बना है, सतेज मेडिनोवा। सो यहाँ हमारे 3 मित्र हैं पुणे से और 3 नागपुर से। सो जो हमारे पुणे के मित्र हैं उसमें तेजस है, वो इंजीनियर है, और तेजस क्षत्रिय। फिर आशुतोष कावड़े, ये भी एक इंजीनियर है। और अभी इतने में ही एक हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो हमारे एक इंडस्ट्रियल पार्टनर है, वो भी अभी पुणे में हमसे जुड़े हैं। एंड उनका नाम है मिस्टर साळुंके। नागपुर का जो ग्रुप है उसमें अभय संतोषवार, जिन्होंने कम से कम 30 साल से वेंटिलेटर्स पे काम किया है। फिर मिस्टर मुकुंद देशमुख एंड लतेश अग्रवाल। सो ये जो हुआ है ये मेरा अकेले का काम नहीं है और ये चीज़ अकेले से हो भी नहीं सकती। मगर पहले बार ऐसा एक ग्रुप है जो डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने वेंटिलेटर्स पे काम किया है। और एक साल से 24/7 हम लोग ये काम कर रहे हैं लिटरली। एंड मेरे को बहुत खुश है कि भगवान ने हमको ये आज दिन दिखाया कि जहाँ हम ये मशीन कर सके। सर, मार्केट में बहुत तरह तरह के वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। बराबर। फिर आपको इस वेंटिलेटर पे काम करने का आइडिया कैसे आया? बराबर, ये आपका सवाल एकदम सही है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो डेवलप हो रहा है। बहुत से चैलेंजेस है। डेवलप्ड वर्ल्ड की चीज़ें अलग है और उस दृष्टि से हमको ये चीज़ पता चली कि भाई हमको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत है। इवन अदरवाइज कोविड हो या ना हो, दुनिया भर में 80% पेशेंट्स नॉन इन्वेजिव में ही रहते हैं। तो नॉन इन्वेजिव का मतलब है जो अपने सांस की नली है, इसमें हम ट्यूब नहीं डालते। इसमें इन्वेजिव में इसमें ट्यूब डाली जाती है और वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो
हमने हमारा फोकस नॉन इन्वेजिव पे रखा। ये इसलिए कि सिर्फ वेंटिलेटर लाना ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, उसके साथ को जो नॉलेज बेस है, जो स्किल है, आई मीन हर एक को ट्यूब डालना आसान नहीं होता है। सो ये नॉन इन्वेजिव मेथड से इस चीज़ को हम इवन थोड़ी अच्छी नर्स है ट्रेंड, या वहीं पर काम किया हुआ एक अदर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, सो इन लोग इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। थोड़े ट्रेनिंग के बाद वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये सोच के हमने ये बनाया और ये चीज़ हम नियरली 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर मीन्स नॉन इन्वेजिव ये वेंटिलेटर जो है वो इन्वेजिव से ज़्यादा अच्छा है, ऐसा आपका मानना? नहीं, अच्छा और बुरा का सवाल नहीं है। जब इन्वेजिव लगता है तो वही लगता है, मगर ये भी सही है कि 80% पेशेंट्स में नॉन इन्वेजिव लगता है। और कोविड हो या ना हो, और दुनिया भर में ये स्थिति है। सर ये 3-in-1 सिस्टम क्या है, इस पे आप बताइए। सो नॉन इन्वेजिव के 4 प्रकार के मैकेनिज़म्स होते हैं। वो चारों को अलग अलग खरीदना, उनका अलग अलग ट्रेनिंग लेना, फिर उनके सब सिस्टम मेंटेन करना, ये महंगा भी बहुत होता है और उतना आसान नहीं होता है। सो पहले बार दुनिया में हमने चारों चीज़ें एक मशीन में लाए, और ये आसान टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये जो हमारे इंजीनियर्स है, मेरे को बहुत अभिमान है कि हमने सोचा और उन्होंने किया। मैंने उनमें नई नाम की चीज़ नहीं थी कि मेरे दिमाग में आया कि ऐसा करना है तो करना है, और आज वो सत्य परिस्थिति है कि चारों प्रकार के जो उसके मोड्स हैं वो हमारे मशीन में है। तो सिस्टम क्या कैसे काम करती है वो? हाँ, सो नॉन इन्वेजिव में क्या रहता है, एक तो हम ऐसे मास्क लगा सकते हैं, और उस मास्क के भी 2 प्रकार रहते हैं, और या तो फिर नाक में छोटी सी नली डालते हैं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा फ्लो चलता है प्रेशर में। सो इस तरह के वो जो मास्क है उसके फिट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और इस तरह से ये, और जो मशीन देती है जो प्रेशर्स एंड फ्लो, वो मशीन में अपने को दिखता है। सो इनफैक्ट इतना बड़ा जो स्क्रीन हमारे नॉन इन्वेजिव में है, इतना कहीं और नहीं है। हाँ, सो बहुत क्लियरली दिख जाता है कि क्या अंदर हो रहा है। नॉर्मल वेंटिलेटर और आपके द्वारा दिया गया प्राणवायु वेंटिलेटर, इसमें कीमत में कितना फर्क होता है? बहुत फ़र्क है। मैंने ये वेंटिलेटर 3 लाख से थोड़ा सा कम है, ऐसा आप कंबाइन किए सो ये 8-9 लाख तो पक्का होने वाला है। अच्छा। और क्योंकि अब अपने नागपुर और पुणे में बना है, सो इसका टेक्निकल सपोर्ट हमारे पास है। आप सोचो, आपने एक वेंटिलेटर लाया, किसी ने डोनेट किया, उन्होंने चाइना को पैसे देके वहाँ डोनेट कर लिया, मगर ना तो उसमें कुछ उसका एग्जैक्ट तरीका हैंडल करने का उसके साथ नहीं आता है। सो हम अभी क्या सोच रहे हैं, एक 7-8-10 दिन में, कि इस वेंटिलेटर के साथ इसको कैसे इस्तेमाल करना, उसको पेशेंट में कैसे उसकी जानकारी देना, उसका भी हमारा वीडियो बनने वाला है, सो दैट ये कहीं बाहर भी जाएगा तो उसकी जानकारी उसके साथ रहेगी, कि ये नहीं कि सिर्फ मशीन दे दिए। उसीलिए हमने सतेज मेडिनोवा किया है कि सिर्फ वेंटिलेटर किसी को बेच के हमारा काम नहीं हुआ है, और ये हमेशा के लिए रहेगा कि उसकी जो जानकारी है, ट्रेनिंग है, जो नॉलेज बेस है, जो रिसर्च है, वो हमेशा के लिए चलते रहेगा। सो दिस विल कम विद अ सपोर्ट, एजुकेशन सपोर्ट। उसके कोई मतलब नहीं है आप एक मशीन बेच दो, कैसे इस्तेमाल करना, उसकी और नई चीज़ें क्या लाना, ये जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक वो पूरा नहीं होगा। बाकी वेंटिलेटर्स जो है अवेलेबल मार्केट में और आपका वेंटिलेटर, इसमें आप कंपैरिजन कैसे करते हो? सो यदि हर प्रकार के नॉन इन्वेजिव के सब तीनों-चारों भाग हम एक मिलाएं तो इसकी कॉस्ट आधे से भी कम है। एक दूसरे, इसमें ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जो आज दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जैसे हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसको जो हैंडल करने वाली टीम है, जिनके हमने आपको अभी नाम बताए हैं, एक्सीलेंट टीम है। मैंने हमने सोचा कि डॉक्टर हैं हम, तो भाई इस एरिया में ऑक्सीजन की हमको इतनी ज़रूरत नहीं है जब हम वेंटिलेट कर रहे हैं, तो ना ठीक है, हम डॉक्टर को एक ऑप्शन देंगे कि इस एरिया में जो ऑक्सीजन है 60% कम हो जाएगा। तो ये किसी और मशीन में नहीं है।
फिर कभी कभी यदि मास्क बराबर नहीं हुआ और लीक हो गया एकदम, सो लीक में पूरा ऑक्सीजन वेस्ट हो जाता है। सो इस इमीडिएटली वो इसमें पकड़ में आ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा एकदम कम हो जाएगी, अलार्म आ जाएगा। आपने मास्क फिर से लगा दिए तो तुरंत फिर से अपना ओरिजिनल इसमें चले जाएगा वो। इससे ज़्यादा एडवांस है? डेफिनेटली इसकी कई चीज़ें जो है, जैसे वो फ्लो देते हैं एक हाई फ्लो कैनुला में, वो फ्लो जब देते हैं तो प्रेशर मेजर करने की संभावना किसी इसमें नहीं है। सो हम वो भी इसमें दे रहे हैं, ग्राफ में आपको प्रेशर दिखते रहेगा कि जो, और एक दूसरी सी पैप बाई पैप में जो प्रेशर आपने सेट किया है, तो ये सेट किया है और अपने मशीन में और पेशेंट को क्या जा रहा है, ये दोनों चीज़ें अपने को दिखेगी। सो इसका जो कंप्यूटर बेस है डेफिनेटली काफ़ी एडवांस्ड है। सर अभी ये आपका जो वेंटिलेटर है अब कौन से स्टेज पे काम कर रहा है? हाँ, सो अभी इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हाँ, और कितने दिनों में वो लोगों वो मरीजों के लिए 6 हफ्ते तक आ जाएगा, आज से लेकर 6 हफ्ते तक। आई मीन प्रोडक्शन तो शुरू हुआ है, बट जिसको भी हमने कमिट किया जिन लोगों को, हमने 6 हफ्ते की डिलीवरी टाइम मांगे। सरकार की और प्रशासन की आपके वेंटिलेटर्स को लेके क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, मैं मन से कहना चाहता हूँ। जैसे अपने जो कलेक्टर साहब हैं, पहले दिन से उन्होंने हमको हेल्प की। आई मीन जब हम ये बना रहे थे तब कोविड था, यहाँ से वहाँ जाना मुश्किल था, हमारे इंजीनियर्स के यूनिट्स थोड़े बंद हो गए थे, तब उन्होंने हमको सर्टिफिकेट्स दिए, एक कैलिब्रेटिंग डिवाइस होता है जो उन्होंने हमको सपोर्ट किया। तो उस तरह से मैं उनको बहुत खुले दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कल भी जब हमारा वेंटिलेटर का मीटिंग हुआ, कल आपने बराबर साहब और सुनील केदार जी से बराबर, तो 1.5-2 घंटा वो वहाँ थे, पूरी तरह से हमारे मशीन को समझे। सो मैं अपने दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत हेल्प की हमको उन्होंने। ये जो वेंटिलेटर आप बना रहे हो वो बेचना भी है या चैरिटेबल में भी आप फ्री में कुछ देना? बराबर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये जो फाइट है ये अकेला डॉक्टर देव पुजारी या ये हमारा ग्रुप ऐसे नहीं है। सो हमने स्कीम निकाली है, डोनेट अ वेंटिलेटर। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे अभी 4-5 मित्र हैं कि मेरे पिताजी के नाम से मैं डोनेट कर रहा हूँ वेंटिलेटर। एक सही तरीका है आप हेल्प करने का। तो जब वो वेंटिलेटर शुरू होता है तो स्क्रीन में आएगा डोनेटेड इन लव ऑफ, इन मेमोरी ऑफ, वैसे शुरू हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि लोग हमको इस तरह से हेल्प करेंगे, कि प्रॉब्लम क्या है, यदि हम चाहते कि मशीन्स आज इंडिया में बने, तो जब तक वो नंबर नहीं आएगा तब तक तो चाइना ये चीज़ 6 महीने में मार्केट में लेके आ जाएगा आधे कॉस्ट में। सो मेरी मन की इच्छा ये है कि इंडिया मस्ट बी वर्ल्ड लीडर इन वेंटिलेटर्स, और ये कर सकते हैं हम, मगर इसके लिए हम सब को थोड़ी थोड़ी मदद हमको करनी पड़ेगी। जी ऐसे सर, इस महामारी कोरोना में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? हाँ, पहली चीज़ है कि इतना पैनिक जो हो रहा है ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सावधानी ना बरतें। सो अब जैसे हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मास्क हम लोगों ने सबने पहना है। सो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश जो हमको हमेशा बताया जाता है, वो अपने खून में आना चाहिए अभी। और वही एक चीज़ है। और उसके बाद वैक्सीन ये बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो वी आर लीडर। थोड़ी जो तकलीफ हो रही है वो एक्सपेक्टेड है, इतने बड़े देश को वैक्सीन करना। आज भी अमेरिका अपने आप में पूरा वैक्सीन नहीं कर सका है। अब सोचो, आज भी वहाँ कई डॉक्टर्स है, उनको आज वैक्सीन नहीं मिला क्योंकि वो पर्टिकुलर एज ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, मगर तभी भी वो चिल्लाचिल्ली नहीं हो रही है, राइट? आप सोचो, अमेरिका कहाँ, हम कहाँ। बट आई थिंक ऑल ऑफ अस आर फाइटिंग। ये वॉर है और इसमें अपने को सबको योगदान करना जरूरी है। ऐसा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सतीश देव पुजारी जी, जिन्होंने उनके सतीश फाउंडेशन की तरफ से
नागपुर में और पूना में वेंटिलेटर्स, जो प्राणवायु वेंटिलेटर्स उन्होंने नाम दिया है, उसका उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया है और हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मरीजों के काम में आए। धन्यवाद डॉक्टर साहब।